Sabad ki
सुनो राधा स्वामी मोरी, करूं विनती तो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। जिनको सद्गुरु मिल गए उनके ऊंचे भाग, सद्गुरु ज्ञान से धोइए जन्म जन्म के दाग, सद्गुरु मिला तो सब कुछ मिला, ना तो मिला न कोई। मात पिता सुत बांधवा घर घर सब होए। धन धन सतगुरु दया करी भारी, धन धन सतगुरु दया करी भारी। नर चोले में आन जीवों की हरि विपत सारी, धन धन सतगुरु दया करी भारी, धन धन सतगुरु दया करी भारी। नर चोले में आन जीवों की हरि विपत सारी, धन धन सतगुरु दया करी भारी, धन धन सतगुरु दया करी भारी। परम धाम की छोड़ मोद तुम आगे देश बिराने में, अपना पोरस दे जीवों को भव से पार लगाने में। मरते दम तक भूल सके ना धीर थारे एहसानों में, मरते दम तक भूल सके ना धीर थारे एहसानों में। दया निधि उपकारी सतगुरु लाख करे उपकार तने, सांस सांस पर इतना लाई कर सब जीवों से प्यार तने। जो भी थारी शरण में आया करे उनका उद्धार तने, जो भी थारी शरण में आया करे उनका उद्धार तने। हो काटे बंधन संसारी, हो काटे बंधन संसारी। नाम की दौलत दे सस्ते में पाया सत्संग सारी, धन धन सतगुरु दया करी भारी, धन धन सतगुरु दया करी भारी। नर चोले में आन जीवों की हरि विपत सारी, धन धन सतगुरु दया करी भारी, धन धन सतगुरु दया करी भारी। नर चोले में आन जीवों की हरि विपत सारी, धन धन सतगुरु दया करी भारी, धन धन सतगुरु दया करी भारी। सारे जग में डंका बजा धाम जीवों के डेरे का, आपका सहकर जीवों का बदला रंग रंग चेहरे का।
मरण का दुखड़ा मिटा तब 84 फेरे का। जन्म मरण का दुखड़ा मिटा तब 84 फेरे का। ज्ञान की ज्योत जलाए हृदय में मिटा जीवों का अंधकार रहे। सत असत का दिखा आईना जीव का कर्म सुधार रहे। जीव के पाप कर्म का बोझा शीश अपने पर धर रहे। जीव के पाप कर्म का बोझा शीश अपने पर धर रहे। ओ गुण थारे गाँव में नर नारी। संत कुआं में पाखंडों का जोर है। सत्य के प्रचारक थोड़े झूठ कपट चमोर है। सत्य के प्रचारक थोड़े झूठ कपट चमोर है। कान जाल जाति भारी जीव करे बेहाल जी। काम क्रोध मत लोभ मोह ने कटी तार दिखाल जी। पाखंडों में जीव फंसे थे आगे करे संभाल जी। पाखंडों में जीव फंसे थे आगे करे संभाल जी। ओ काटी कर्म की जड़ सारी। ओ काटी कर्म की जड़ सारी। आवागमन रहे मेटे जीवों की कर भव सागर पारी। धन धन सतगुरु दया करे भारी। धन धन सतगुरु दया करे भारी। सतगुरु दया करे वाहे। धन धन सतगुरु दया करे वाहे। ऐसा हो के सहन साथरा जग में अमर मुकाम रहे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा रटता थारा नाम रहे। काल माया की पेश लेना जी पहुँच निर्धाम रहे। काल माया की पेश लेना जी पहुँच निर्धाम रहे। सतगुरु कमल जी थारे चरणों में ये अर्जी में लारा जी। जन्म जन्म के पाप निवारो ना जन्म दोबारा जी। जय भगवान के आप रुखाड़े होग न कोई सहारा जी। जय भगवान के आप रुखाड़े होग न कोई सहारा जी। ओ दाता शरण पड़ा थारे। ओ दाता शरण पड़ा
सतगुरु दया करे बारी। धन धन सतगुरु दया करे बारी। हवा कर्मण रहे में जगों की हरी विपत सारी। धन धन सतगुरु दया करे बारी। धन धन सतगुरु दया करे बारी। बिन सतगुरु तेरे बिन सतगुरु मेरा वो हाल होगा। पागल कहेगी दुनिया न मेरा ध्यान होगा। तेरे बिन सतगुरु मेरा वो हाल होगा। पागल कहेगी दुनिया न मेरा ध्यान होगा। तेरे बिन सतगुरु मेरा वो हाल होगा। तुमसे प्रीत जोड़ी तुमसे ही नाता। तुमसे ही प्रीत जोड़ी तुमसे ही नाता। तू ही है जिंदगी मेरी तू ही विधाता। तू ही है जिंदगी मेरी तू ही विधाता। तू ही बता दो तुम बिन मेरा ख्याल होगा। तेरे बिन सतगुरु मेरा वो हाल होगा। पागल कहेगी दुनिया ना मेरा ध्यान होगा। तेरे बिन सतगुरु मेरा वो हाल होगा। पागल कहेगी दुनिया ना मेरा ध्यान होगा। तेरे बिन सतगुरु मेरा वो हाल होगा। दुख सुख सारे मेरे तुमसे जुड़े हैं। दुख सुख सारे मेरे तुमसे जुड़े हैं। तेरे परवाने सारे मुझ में पड़े हैं। तेरे परवाने सारे मुझ में पड़े
सतगुरु मेरा वो हाल होगा। शब्दों की लहर मेरी चलती रहेगी, शब्दों की लहर मेरी चलती रहेगी। कौन लगाएगा डुबकी कहती रहेगी, कौन लगाएगा डुबकी कहती रहेगी। गूंज मिलेगी वहाँ तो तेरा ताल होगा, तेरे बिन सतगुरु मेरा वो हाल होगा। तेरे बिन सतगुरु मेरा वो हाल होगा। पागल कहेगी दुनिया मेरा ध्यान होगा, तेरे बिन सतगुरु मेरा वो हाल होगा। पागल कहेगी दुनिया मेरा ध्यान होगा, तेरे बिन सतगुरु मेरा वो हाल होगा। महक हमारी होगी नाम होगा तेरा, महक हमारी होगी नाम होगा तेरा। कमर साहिब सतगुरु जहाँ काम होगा तेरा, कमर साहिब सतगुरु जहाँ काम होगा तेरा। हंसेगी असर लदास वहाँ तेरा जान होगा, तेरे बिन सतगुरु मेरा वो हाल होगा। पागल कहेगी दुनिया मेरा ध्यान होगा, तेरे बिन सतगुरु मेरा वो हाल होगा। पागल कहेगी दुनिया मेरा ध्यान होगा, तेरे बिन सतगुरु मेरा वो हाल होगा। राम नाम की लूट है, लूटी जागो लूट अंत समय पछताएगा जब प्राण
जाएंगे छूट। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। घट के अंदर दर्श दिखा दे, घट के अंदर दर्श दिखा दे, फिर तो मैं भगवान नहीं। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। घट के अंदर दर्श दिखा दे, घट के अंदर दर्श दिखा दे, फिर तो मैं भगवान नहीं। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। दुनियादारी की चीजों का करते वो गुणगान नहीं। दुनियादारी की चीजों का करते वो गुणगान नहीं। नाम रुआनी देते सबको, नाम रुआनी देते सबको, इसमें कोई आन नहीं। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। घट के अंदर दर्श दिखा दे, घट के अंदर दर्श दिखा दे, फिर तो मैं भगवान नहीं। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। चली सुरतिया निज घर राही, देखा जग की शान नहीं। चली सुरतिया निज घर राही, देखा जग की शान नहीं। घट के अंदर सतगुरु पावे, घट के अंदर सतगुरु पावे, मन में कोई गुमान नहीं। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। घट के अंदर दर्श दिखा दे, घट के अंदर दर्श दिखा दे, फिर तो मैं भगवान नहीं। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। देखन लागे धाम अगम का, उसकी कोई पहचान नहीं। देखन लागे धाम अगम का, उसकी कोई पहचान नहीं। कहने लागे जीव जगत से, कहने लागे जीव जगत से, मुख में कोई जुबान नहीं। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। घट के अंदर सतगुरु
सतगुरु कंवर साहिब समझाते, जग में खोजो ज्ञान नहीं। सतगुरु कंवर साहिब समझाते, जग में खोजो ज्ञान नहीं। सत्संग अंदर सहज मिलेगा, सत्संग अंदर सहज मिलेगा, भाग दौड़ का काम नहीं। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। घट के अंदर दर्श दिखा दे, घट के अंदर दर्श दिखा दे, तीर्थों में भगवान नहीं। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। जग में रहने की जिद करती तुम, अपने दिल में ठान नहीं। जग में रहने की जिद करती तुम, अपने दिल में ठान नहीं। सरला दास भजना में अनामी, सरला दास भजना में अनामी, फिर जगत में काम नहीं। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। घट के अंदर दर्श दिखा दे, घट के अंदर दर्श दिखा दे, तीर्थों में भगवान नहीं। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। घट के अंदर दर्श दिखा दे, घट के अंदर दर्श दिखा दे, तीर्थों में भगवान नहीं। सतगुरु सोई सूरत जगा दे, इससे बड़ा इनाम नहीं। राधा स्वामी। नमो नमो सतगुरु, नमो नमन करूं जिहार चरण कमल में
पलटू जप तप के किए जी शरणाए को काज। पलटू जप तप के किए जी शरणाए को काज। भव सागर से तिरण को सतगुरु नाम जाज। पलटू पारस क्या कर जो लोहा घोटा हुए। पलटू पारस क्या कर जो लोहा घोटा हुए। सतगुरु सबको देता है जी लेता नहीं है कोई। पलटू पारस क्या कर जो लोहा घोटा होए। जप तप तीरथ व्रत है जोगी जोग उतार। जप तप तीरथ व्रत है जोगी जोग उतार। पलटू नाम भजन बिना कोई न उतरे पार। पलटू पारस क्या कर जो लोहा घोटा होए। पलटू पारस क्या कर जो लोहा घोटा होए। सतगुरु सबको देता है जी लेता नहीं है कोई। पलटू पारस क्या कर जो लोहा घोटा होए। पलटू मैं रोवन लगा जरो जगत की रीत। पलटू मैं रोवन लगा जरो जगत की रीत। नजर छुपावे संत से विश्वास है प्रीत। पलटू पारस क्या कर जो लोहा घोटा होए। पलटू पारस क्या कर जो लोहा घोटा होए। सतगुरु सबको देता है जी लेता नहीं है कोई। पलटू पारस क्या कर जो लोहा घोटा होए। पलटू मैं रोवन लगा देख जगत की रीत। पलटू मैं रोवन लगा देख जगत की रीत। जा देखूं ता कपट है खासे कीजे प्रीत। पलटू पारस क्या कर जो लोहा घोटा होए। पलटू पारस क्या कर जो लोहा घोटा होए। सतगुरु सबको देता है जी लेता नहीं है कोई। पलटू पारस क्या कर जो लोहा घोटा होए। सतगुरु बापुरा क्या कर जो चेला कर न हो। सतगुरु बापुरा क्या कर जो चेला कर न हो। पलटू भी
पहले तो सेट करना था भाई। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। कल शाम को भी 35 मिनट आध घंटा सत्संग हुआ था। अब भी टाइम पहले दे दिया गया था। जो सत्संग के प्रेमी हैं, जिनके नसीब में है, भाग में है, वो तो टाइम पे पहुंच जाते हैं। वाणी आपने सुनी, पलटू साहब की वाणी थी। कितनी अच्छी बात कही कि पलटू वो पारस क्या करे जब लोहे में मिलावट है, लोहा सच्चा नहीं। जब लोहा खोटा होगा, ये बात पलटू साहब ने क्यों कही कि पारस का बगदा हम जिक्र किया करते हैं कि पारस एक पत्थर होता है जिसमें ये गुण होता है कि लोहा उसके साथ अगर छू दिया जाए तो उसको सोना बना देता है। तो पलटू साहब ने तो इस बात को ये लिया है कि जब तक वो लोहा प्योर नहीं है तो उससे चाहे कितना भी पारस पत्थर छूते रहो, चाहे उसके साथ में रख दो, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन संतों ने इस बात को नहीं माना। वो तो संत सतगुरु का मिलना इससे कहीं आगे की बात। वो कहते हैं कि पारस में और गुरु में यही अंतर हो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप सब। संत फरमाते हैं कि गुरु में और पारस पत्थर में बड़ा अंतर है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती और ना ही तुलना हो सकती है। निश्चित रूप से पारस पत्थर में ये गुण होता है कि तो लोहे को सोना बना देता है, उसको पारस पत्थर नहीं बना सकता। पानी में अगर रख दिया जाए तो कहते हैं कि रास्ता दिखा देता है। कहीं कहीं उल्लेख मिलता है, जिक्र आता है, देखे तो हमने नहीं है, सुनी भी है कि मणि होती है उसको भी पारस पत्थर कहते हैं। रात के टाइम में जब सांप अपनी खुराक प्राप्त करने के लिए निकलता है तो उस मणि को बाहर निकाल के रख देता है, उसकी रोशनी होती है, उसमें वो अपना जो भी खाने की चीज़ है, जीव है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनको खोज के अपना पेट भरता है। जब चलता है तो उसको मणि को फिर वो अपने अंदर लेता है। तो कई लोग उसको भी पारस मान लेते हैं कि पारस है, लेकिन कहीं कहीं जिक्र है कि वो पारस वो नहीं, वो नागमणि है। कहीं गजमणि का जिक्र आता है, लेकिन यहाँ जो पलटू साहब ने कही वो पारस मणि का जिक्र है। वो पारस मणि का ये गुण बताया, लेकिन वो कहते हैं कि उसका दोष क्यों दें कि अगर कोई किसी को ये बात बता दे कि ये पारस मणि है और इसके साथ सोने को छू दोगे, लोहे को छू दोगे तो सोना बन जाएगा। उसकी तुलना पलटू साहब ने की है इस जीव के साथ कि संसार में आके हम अनेक दोषों से, अनेक दुर्गुणों से, अज्ञान के बस हमने संग्रह कर लिया है। हम उन बुरी आदतों को पकड़ बैठे हैं और सच्चाई से दूर चले गए। इसलिए गुरु रूपी पारस पत्थर अगर हमें मिल जाता है तो हमारे वो अवगुण दूर होने चाहिए। लेकिन वो कहते हैं अपने अवगुणों को जब हम नहीं छोड़ते हैं तो गुरु क्या करेगा, जिस प्रकार से पारस पत्थर खराब लोहे को सोना नहीं बना सकता। एक बार की जिक्र एक महात्मा था, उसका एक शिष्य था, तो उस कहीं काफ़ी दिन के बाद उसका शिष्य कहने लगा, कोई आया देखने के लिए, महात्मा कहने लगा, बोले जी मैंने सुना है
कि आपके पास पारस पत्थर है? बोला कि हाँ है भाई। उसका शिष्य था, उसको पता नहीं था। जब वहाँ बैठे हुए बोले जी दिखा सकते हो, मेरी देखने की इच्छा है। कहने लगे हाँ दिखाते हैं। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि जा बेटा उसने संदूक में रखा है, उसको लेके आ। शिष्य गुरु के पास ही रहता था रात दिन। उसने भी ये बात बहुत सुन रखी थी, क्योंकि जो अच्छी बात होती है वो तो कहीं ना कहीं आदमी बोध करता है, कहीं सत्संग में या जहाँ कहीं भी कोई चर्चा चलती है या कोई राम भगत, गुरु भगत, नाम भगत जहाँ बैठते हैं और उनकी चर्चा में जिक्र आता है तो आदमी को जिज्ञासा होती है। जैसे हमने अब जिक्र कर लिया तो जिज्ञासा देखी मैंने भी नहीं, देखा आपने भी नहीं, लेकिन वो पुस्तक की लिखी बात है, हम उसको मानते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ होगी जरूर, क्योंकि जब थी इसीलिए उसके बारे में इतना कहा गया। तो महात्मा ने उसको कहा कि बेटा संदूक में रखे है, उसको निकाल लेके आ। तो जब संदूक में जब उसको लेके आया, संदूक लोहे की थी, उसको शिष्य को भ्रम हो गया। कहने लगा गुरु जी ने ये पारस पत्थर लोहे के संदूक में रखी थी, आप कहते हो कि सोना बना देती है लोहे को, तो संदूक सोने का क्यों नहीं बना? बोला नहीं समझा कि इसको जिस कपड़े में लपेट के रखा गया है इनके बीच में पर्दा हो, जब बीच में पर्दा रह जाता है तो वो उसको सोना कैसे बनाएगा? इसीलिए शिष्य जब गुरु से भेद हो जाता है पर्दा नहीं लगता। गुरु के सामने वो अपने मन के भाव, अपने दोष, अपनी बुराइयां जब प्रकट कर देता है तो उसके पाप धुल जाते हैं। वो उस पारस पत्थर की तरह से उसको सोना बना देंगे, और गुरु तो उसको अपने जैसा ही बना देंगे। इसलिए परतु साहब कहते हैं कि उसमें दोष उस पारस का नहीं है, पारस में तो गुण है कि वो लोहे को सोना बना देगा। लेकिन जब शिष्य उल्टे सीधे, जब लोहा अच्छा नहीं है, फिर परतु साहब कहते हैं जिस शिष्य में दोष भरे पड़े हैं, दुर्गुणों से भरा है, अच्छे गुण अपनाता नहीं है, गुरु के कहे उपदेश के अनुसार वो चलता नहीं है, और आजकल कैसे करता रहता है, इस तरह से करता रहता है कि उसको दे दिया, नाम रूपी पारस पत्थर है आपके पास, और आपको कह दिया गया कि इस नाम की जितनी कमाई करते जाओगे उतना ही तुम कितना भी अच्छा कर दो, जो तुम चाहते हो सब हो जाएगा। सारे पिछले वर्तमान के जितने भी हमारे से जाने में अनजाने में पाप कर्म हुए हैं, गलत कार्य हुए हैं, या जो भी दोष हमें लगे हैं, वो सब के सब उस नाम के द्वारा धोए जाएंगे। ये खूबी संतों ने कलयुग में ही जीव के कल्याणार्थ की है, जिसमें राधा स्वामी दयाल ने अपनी वाणी में प्रकट करके कही है कि कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रकट करके शब्द पुकारे। ये शब्द और युगों में पहले प्रकट नहीं था, लेकिन कलयुग में इतनी दया करी जीवों पर कि संतों ने कह दिया कि घर में रहते हुए ही आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको इतने कष्ट सहने की जरूरत नहीं है। सहज योग का तरीका बताया कि सूरज शब्द योग के द्वारा तुम नाम का सुमरण करो, ध्यान करो और अभ्यास करो। सुमरण और ध्यान जब करोगे तो भजन अपने आप बनता चला जाएगा। भजन के गाने वाले भजन से मतलब नहीं, भजन से मतलब है शब्द का सुनना, और वो शब्द कहाँ है? शब्द की धुन उन रूहानी मंडलों पे होती रहती है जो सेवक नाम का सुमरण करते हुए उन दर्जों में से गुजरता है, तो उसको वो धुन उस मंजिल पे जब पहुंचता है तो वहाँ तो अखंड चलती रहती है, एक स्थान की नहीं है, अलग अलग मंजिलों पे वो अलग अलग है। तो जो ही अगली मंजिल पे पहुंचोगे तो अगली धुन शुरू हो जाती है, नीचे की नीचे छूट जाती है। जिस प्रकार से हम जितनी ऊंचाई पर चले जाते हैं तो नीचे के दर्जे नीचे छूट जाते हैं। तो अभ्यास करने की उसमें जरूरत है, लेकिन जब तक हमारे मन के खोट नहीं निकलते, जब तक गुरु जो बताता है उसके अनुसार हम काम नहीं करते। गुरु कहता है हमें अभ्यास करने की, लेकिन हम तो भूले बैठे हैं।
हम इस झूठे संसार को सच्चा मानते हैं, ये साथी कहाँ तक के हैं? ये हमारे दुख में साथी कोई नहीं, ये सुख के साथी। जब तक सुख है तो सब साथी। और महात्माओं ने कहा कि दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमन करे तो दुख पाएगा। सुख में कोई सुमन करता नहीं है, भूल जाता है। भागी आदमी है जिसको सुख मिला हुआ है, अच्छा जीवन मिला है, तो वो उस सुख में अगर प्रभु की भक्ति करता है, उसको याद करता है, तो सोने पे सुहागा। लेकिन उसके लिए उसका अंधकार उठना चाहिए, अज्ञान नहीं होना चाहिए। जब तक वो अज्ञान दूर नहीं होता है तो समझदार नहीं है। तुम अपना काम नहीं करते, दूसरों के सामने हाथ फैलाने की आदत डालनी, लेकिन उस खुदा के सामने कभी हाथ नहीं फैलाते जो सबकी पूर्ति करता है, सबके दुखों को दूर करता है। जिस चीज़ की भी जरूरत हो, जितने तो मांगो, मांगने से ज़्यादा, मांगने से पहले ही दे देता है। लेकिन जब तक हमारे मन की भावना साफ नहीं होती, वो किसको दे? हम तो वो भी अगर बात करते हैं तो वो भी धोखे से ही करते हैं। सच्चे मन से अगर प्रभु को कोई याद करता है, और जिन्होंने सच्चे मन से याद किया उनके इतिहास देख लो। जिनके पास कुछ भी नहीं था, ना उनके पास धन था, ना उनके पास कोई हुस्न रूप था, ना उनके पास कोई दूसरी शक्ति ऐसी थी कि जिसके कारण प्रभु उनके पास आता, लेकिन उनके पास क्या था कि उनके दिल के अंदर लगन थी, सच्ची श्रद्धा थी। उस सच्ची श्रद्धा और लगन के कारण उन्होंने अपने दिल के अंदर प्रेम पैदा किया। जब प्रेम की पुकार उनके कानों तक पहुंची तो चले आए। दूसरे उन सब लोगों को छोड़ के वो उन्हीं के पास पहुंचते हैं जिनके दिल में उनकी जरूरत है। खुद परमात्मा ने फरमाया है कि सारी सृष्टि मैंने बनाई, इसके चराचर जीव जितने भी हैं 84 लाख योनि मैंने रची है, उनमें मुझे सबसे उत्तम इंसान है। इंसानों में मुझे जो प्रभु की भक्ति करता है वो पसंद है, जो बुराइयों से बचे हुए हैं और जो नेम टेम से प्रभु की भक्ति करते हैं, मुझे वो याद है, उनको मैं याद रखता हूँ। उनको मेरी याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि उनको मैं खुद जाके संभालता हूँ। जो दिल सच्चे दिल से याद किया उनको सबको संभाला है। कितनी कहानी हम सुनते हैं, कितने महापुरुषों ने हमें चेतावनी देने के लिए अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि उनको सुन के हमें आज विश्वास नहीं करते उन बातों पर। विश्वास क्यों नहीं करते? कि हमारा विश्वास कुछ भी नहीं है। हम उनके अंदर भी संदेह और शक पैदा करते हैं, हमें भ्रम है। वो भ्रम पैदा क्यों हुआ कि हम जिस संसार में रहते हैं वो सब माया का खेल है, और माया क्या करती है? इंसान को भरमाती है। जब भी तुम थोड़ी भी अगर लगन करके किसी और लगोगे तो कोई ना कोई ऐसा खेल रच देगी माया कि वहाँ से ध्यान हटेगा और बहक जाओगे। ऐसे बहक जाओगे कि फिर उस रास्ते पे आना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? कि जब ऐसा किया, लेकिन जिनको अपनी मंजिल की तरफ जाना होता है ना, वो रास्ते में ऐसे आने वाली चीज़ जो माया के रचे हुए खेल और काल के द्वारा बनाई हुई जो रास्ते की रुकावटें हैं, उनको ध्यान नहीं देते, वो बात चले जाओ। अनेकों बार ऐसा हुआ है, और भक्तों के साथ तो ऐसा हुआ। जगत भगत का बैर है, जो केड़ा बड़बेर वो हाला वो चीज देसा करेंगे। जगत और भगत का तो ऐसा बैर है कि भक्ति के रास्ते पे चलोगे, दूसरों की तो बात छोड़िए, घर वाले ही आपके विरोधी बन जाएंगे, आपकी पत्नी और बच्चे ही आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, वही आपको उल्टा सीधा कहना शुरू कर देंगे। अरे अच्छे रास्ते पे जाते हो, आपको सब मना करने वाले मिलेंगे, बुरे रास्ते पे जाते हो आपको कोई मना करने वाला नहीं। हमने ऐसा देखा, शराब पीते हैं, झगड़ा करते हैं, फिर भी उनको अच्छी तरह रखते हैं, लेकिन जब कोई भक्ति के रास्ते पे चलता है तो लोग उनको ताने मारते हैं। तो इसीलिए उसको क्या कहा? मोटी माया है वो। तो संतों ने कितनी गजब की बात कही कि मोटी माया सब तजे झिनी तजी निसार, झिनी सबको खा गई पीर पैगम्बर ओलिया। वो झिनी माया तो ऐसी है, पीरों को, पैगम्बरों को, ओलियाओं को, भक्तों को, उनको भी वो नहीं बख्शती है। मोटी माया तो सब तज देंगे दिखावटी रूप में, कपड़े छोड़ देंगे, अन्न छोड़ देंगे,
जमीन पर बिस्तर लगा लेंगे। ये मोटी माया है, दिखाने के लिए छोड़ दिया हमने, त्याग कर दिया। लेकिन मन से तो त्याग नहीं हुआ ना, मन में तो लगी रहती है कुछ ना कुछ। अगर मन से जब हमारा त्याग हो जाता है वो झिनी माया है, क्योंकि मन के अंदर फिर भी हमारे कुछ ना कुछ ख्यालात पैदा होते रहते हैं, उठते रहते हैं, वो भरमाते रहते हैं। हर एक के अभ्यासी के साथ ऐसा होता है। अगर आप नाम के अभ्यासी हो और जब एकांत में बैठ के तुम ध्यान करते हो तो ध्यान करते वक्त अनेक प्रकार के गुण आपके दिमाग में उठते हैं। जो बात कभी बहुत पहले हुई हो वो भी आपके दिमाग में याद आके आपको बर्बाद किया, क्योंकि ऐसी उस रचना का खेल है। जब से ये रचना रची है तो काल महाराज नहीं चाहते कि उसकी दुनिया से कोई जीव निकल जाए, जिनको भरमाने के लिए उसने ऐसी ऐसी चीजें कर दी। बल्कि अंतर में भी संतों ने ऐसा फरमाया है कि जब जाते हो तो वहाँ पे काल की ऐसी ऐसी रचना है कि कहते हैं कि तेरे लिए मैं ये कर दूँ। संतों के सामने प्रकट होके कही कि तेरे लिए मैं ये बना दूँ, तेरे को मैं ये दे दूँ, तेरे को ये दे दूँ, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। करना कराना कुछ नहीं है, उसको रास्ते से भटका के वो छोड़ देते हैं और फिर उस माया जाल में फंस जाते हैं। ऋषियों की कहानी सुनो, वशिष्ठ मुनि के साथ क्या हुआ, नारद मुनि के साथ क्या हुआ, पाराशर ऋषि के साथ क्या हुआ, कैसी कैसी उन्होंने इतनी भक्ति करी। लेकिन इस मन ने, क्योंकि मन काल का एजेंट उसने गिरा दिया, देर नहीं लगी कोई। उनकी सारी 80-80, 90-90 हजार वर्ष तक तप करने वालों का ऐसी हालत कर दी कि काम के बस होके किसी का बंदर का मुंह हो गया, किसी ने अपनी लड़की के साथ जिना करना पड़ गया, किसी मेनका ने लूट किया, कि घर से बेघर कर दिया उनको। ऐसी हालात उनकी कर दी कि उनके पीछे पीछे घूमते रहे वो भक्ति एक तरफ। कहाँ उन्होंने दूसरी रचना तक रचने की ठान ली थी। इतना तप करने के बाद भी किसने गिराया, मन ने गिराया। मन में कहाँ से ताकत आई, काल महाराज की रचना। इसलिए वो झिनी माया है। बाहर की माया अगर तज भी देते हो तो झिनी माया है वो बड़ी है। माया तजनी सहज है, सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी है। माया तजनी भी सहज छोड़ देगा इंसान, मान लो। त्रिया का ने भी छोड़ देगा, उसको भी छोड़ देगा। गोपीचंद भर्तरी ने छोड़ दिया, बलक बुखारा की बादशाह ने सारी बादशाही छोड़ दी, राजकाज छोड़ दिया, चले गया। भर्तरी अपना राजकाज छोड़ के जमीनों की राह ले ली थी। कितने ऐसे हुए। लेकिन राजा जनक तो घर में रहते हुए गृहस्थी था और उसमें भी विदेक को आया, क्योंकि उन्होंने मन से उनको त्याग दिया। उन्होंने पहचान लिया कि काल का क्या खेल है, ये माया का क्या खेल है। बल्कि सुखदेव मुनि जी गर्भ से त्यागी थे, उनको भी उन्होंने ज्ञान दे दिया। सुखदेव मुनि जब उनको मन में उनको ये ख्याल आया कि मैं तो इतना त्यागी हूँ जन्म से और ये गृहस्थी है, मैं इसको गुरु बनाऊंगा आपके कहने से। व्यास जी ने उनको कहा कि वो पूछने लगा जी मुझे गुरु की जरूरत मुझे ही पड़ेगी, मैं तो गर्भ से त्यागी हूँ। बोला कि बेटा बिना गुरु के कभी जीव का कल्याण नहीं होता। बोला तो कौन गुरु ऐसा है जिसको मैं गुरु बनाऊँ? बोले राजा जनक को गुरु बना। राजा जनक को गुरु बनाऊँ? जाता है तो रास्ते में ख्याल आता है मैंने माया त्यागी गर्भ से ही, मेरा क्या मतलब, वो गृहस्थी है, वो राजा है, उसको गुरु बनाऊंगा मैं। गया जाके देखता है तो राजा जनक की हालात देख के हैरान हो गया। राजा जनक का एक पैर तो औरतें दबा रही है, दूसरा पैर आग की भट्टी देख के हैरान हो गया। कहने लगा मैं त्यागी हूँ, त्याग किया, मैं उसका ऐसा किया कि त्यागी बनाने के लिए काफी दिन तो दोबारा वापिस गया। एक बार नहीं, ये भ्रम पैदा कर करके अनेक बार वापिस आता रहा कि भैया तो बहुत उससे उसको गुरु नहीं बनाऊंगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे त्यागी थे और उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी, और जब वो गुरु से उनको ज्ञान मिला तभी उनका अज्ञान हटा। लेकिन जब राजा जनक को उन्होंने गुरु धारण कर लिया, फिर उन्होंने उसको पता लगा कि वास्तव में जीव को गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है। तो गुरु नाम ज्ञान का है जो गुरु अज्ञान मिटा देता है, परंतु गुरु गुरु होना चाहिए। जिस गुरु तो ऐसा है जैसे सस्ता हुआ चिराग, रोशन चिराग है गुरु। गुरु जो उसके साथ मिलता है उसको उसी प्रकार से ज्ञानवान बना देता है, इसी प्रकार से उसका अज्ञान मिटा देता है।
जिस प्रकार से बुझे हुए दीपक को जाके सस्ता हुआ दीपक उसको जला देता है तो उसमें प्रकाश आ जाता है। ज्ञान हमारे अंदर में है, सब में है। प्रभु ने हमें सब के सब तोहफे दे के इस दुनिया में भेजा है, लेकिन सिर्फ भ्रम की पट्टी ये है कि हमें करने के लिए ये दे दिया कि आज़ादी है, तुम जो करो वो करो। तुम अपने कर्म को बढ़ा भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो, ये हमारे हाथ में होगा। लेकिन जब नादानी तो ये होती है, समझ नहीं होती, जब तक तो इंसान अज्ञान के बस कुछ भी करता है। संतों को इसलिए दुनिया में भेजा कि ताकि भटकी हुई रूह है, संत सतगुरु आके उनको आवाज देके उनको जगाएंगे। उनको जगाने के लिए वो आवाज देते हैं, और जब उनकी आवाज सुन के जो उठ जाते हैं, भरम की नींद उनकी खुल जाती है, तो उनको चेत हो जाता है। वो सोचते हैं कि मैं जिस काम के लिए आया था उस काम के लिए संत सतगुरु आवाज देते हैं कि मैं वक्त से उठ के अपना काम करूं। लेकिन अगर अज्ञान के बस सोए रहे तो सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए आपने कहा होगा महापुरुषों ने कितना बड़ा कि सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोने का मतलब है जो भूले हुए हैं, बिसरे हुए हैं, भटके हुए हैं मालिक से, जो उस सत्ता को भूले हुए हैं, वो जानते नहीं। वो तो सिर्फ एक दूसरे जीव जंतु दुनिया में घूमते हैं। इंसान भी अगर उन जंतुओं और पशुओं और पक्षियों की तरह से व्यवहार करे तो इंसान में और उनमें अंतर क्या है। लेकिन इंसान में ये खूबी दी गई है कि इंसान के रूप में ही करनी करके अपने जीवन का पूर्ण लाभ उठा सकता है। अपने कल्याण का तरीका जो गुरु से इनको मिलता है उसके अनुसार चल के इसी जीवन में अपने जीवन को सफल कर सकता है। जो भक्ति के रास्ते पे चल के दोनों काम कर लेता है कि अपने जगत को भी संभालता है और जो जगत को संभालता है उसकी अगत भी समझ जाती है। अगत क्यों समझ जाती है कि जो आज काम नहीं करता कल को उसको क्या मिलेगा। आज जो करता है उसका संचय आगे के लिए होता है। कर्म के हाथ में कलम और किताब नहीं है, लेकिन हिसाब उसका पूरा पक्का। कर्म के हाथ में ना कलम है ना किताब है, लेकिन हिसाब पक्का उसका, उसमें चूक नहीं होने देता। इंसान भूल से सोचता है कि शायद कोई नहीं देखता होगा, लेकिन उसका पल पल का लेखा लिखा जाता है। पल क्योंकि लिखने वाला स्वयं वो है जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। वो तो हम जो है थोड़ा बहुत हमें ये ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय दिए हैं, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका सदुपयोग तो तब करना था कि आंखों से प्रभु के दर्शन करने थे, कानों से उन शब्द का श्रवण करना था, जबान से प्रभु का गुणगान करना था, शरीर से हमें अच्छे कर्म करने चाहिए थे, सेवा करनी चाहिए थी। तन की पवित्रता तो तभी होती कि तन किसी की सेवा के काम में आता, नहीं तो क्या काम आएगा। आगे तो मिट्टी है। पशु के चाम की बड़े रे कन्हैया, नौबत और नगारा, न तेरा चोला काम में आवे, जड़ बुझ हो जाएगी सारा। गर्भ किया सोया। हर चीज की, पशु की चमड़ी काम आती है, सींग काम आते हैं, दांत काम आते हैं, खुर काम आते हैं, हड्डियां काम आती हैं। इंसान की एक चीज तो बताओ जो काम आती हो। जब इसकी कोई चीज काम नहीं आती, लेकिन ये अगर काम में लेता तो इसके पास वो पारस पत्थर से भी बढ़िया चीज थी जो उससे सब कुछ प्राप्त कर सकता था। जो ये मन में सोचे वही काम इसका पूरा हो सकता था, लेकिन उस चीज को भूला हुआ है। उसको ये लपेट के कहीं एक कोने में रख दिया है। वो प्रभु हमारे अंदर में है, बाहर कहीं नहीं है। जो कुछ है सो भटके माही, बाहर ढूंढे सो भूल भुलाए। इसलिए सुंदर शरीर की सजावट है, जितनी बार से हम इसको संवारते हैं, सजाते हैं, अंतर में हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। बल्कि इस हरि मंदिर के अंदर कोई मांस मिट्टी डालता है, कोई अंडे डालता है, कोई शराब कबाब डालता है, कोई और अड़ंगे डालता है, कोई विषय विकारों में फंसा हुआ है, इस जीवन को बर्बाद कर देता है। ये चीजें कितनी पवित्र थी। इन आंखों से, इन आंखों से प्रभु के दर्शन करके धन्य हो जाती है आंखें। और जिनके वो लगन लगे उनकी आंखों से कभी पानी नहीं है। क्या समुद्र थोड़ा भरा है, लेकिन वो प्यार के आंसू कहाँ से पैदा होते कि जब इनको वो तलाश लगती उसकी और तड़प होती कि जिससे मुझे वो काम करना था, तो ये आंखें रोती हैं उसकी। जब समझ नहीं सुनता तो दोनों चीजें न सुनने के लिए क्या था, सूरदास ने अपनी आंखों को भी फोड़ दिया कि इन आंखों का दोष है। एक सुंदरी को देख के मुझे भटका दिया कि प्रभु की भक्ति करनी थी,
जो नेक काम करना था, लेकिन उस रास्ते से हटा के इन आंखों ने कितना गलत किया कि मैं गोद के पीछे पीछे भाग कर आया। उसमें घर में आके उस औरत से कहता है कि उसका घर वाला भी था कि बहन जी एक काम करो। बोला कि हाँ बोलो। मुझे 2 सलाख चाहिए गर्म करके लेके, और 2 सलाख लेके गर्म करवा के आंखों में बोल। बोला कि आंखों ने इतना बुरा कर दिया कि मुझे अच्छे रास्ते पे चलते चलते और कितना भटका दिया। अगर मैं प्रभु की भक्ति करता, इन आंखों से उनके दर्शन करता तो कितना अच्छा होता। सारी जिंदगी भर के लिए आंखें खराब कर। कौन ऐसा इंसान होगा? लेकिन देखो संतों ने कितनी कृपा की। वो तो कहते हैं कि सारे काम करो, जितनी जरूरत है उन चीजों को, पदार्थों को भोगो, आपके भोगने के लिए हैं, लेकिन किसी चीज के इतने गुलाम तो ना बनो कि सारा जीवन उन्हीं के पीछे गंवा दो। उन चीजों को करो, लेकिन करते हुए उस परमात्मा को क्यों भूलते हो? उसके लिए तो जरूर टाइम निकालो। अगर उसके लिए टाइम निकालोगे, जो और दूसरे कर्म करते हो उनमें तो नाले से गलत होता है, कोई बुरा होता है, कोई पाप कर्म होता है, वो बख्शे जाएंगे। लेकिन वो तो बुरे करते रहोगे, प्रभु को याद नहीं करोगे तो ढेर लग जाएगा पाप कर्म का। नरकों के बासी होगे, दुख भोगने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। जिन्होंने भोगे उनसे जाके पता करके देखो, कई तो इसी जीवन में नर्क भोगते हैं। उनकी हालत देखते नहीं, रोजाना देखते हैं हम दुनिया में। किसी के पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई कमा के खा नहीं सकता। शरीर इंसान का दे दिया। तो वो इंसान भी जिसको सारी अच्छी चीज मिली है, कर्म पशु वाले करता है, लेकिन शरीर इंसान का मिला है, क्या बड़ी बात। लानत है ऐसे आदमियों पे जो सब कुछ हासिल होने पे उस परमात्मा द्वारा इतने उपहार, इतने तोहफे और इतने हमारे लिए गुणों से हमें भर दिया, और फिर भी हम उसको याद नहीं करते। तो सूरदास ने उनको कितना कहा। सूरदास जी कहते हैं मौसम कौन कोटिल कल कामी। सूरदास जी कहते मेरे से गंदा और नीच निकम्मा आदमी कौन हो सकता है। जा हितम जीवता ही बिसरायो मैं सो नमक हरामी, कि जिसने मुझे सुंदर शरीर दिया, सब कुछ दिया, मैंने उसी को बिसरा दिया। भर भर उदर विषय को ध्यायो जैसे शुक्र ग्रामी, के पेट भर भर के इसमें कुछ कुछ अपनी इच्छा की चीजें डाल डाल के, और मैं क्या विषय विकारों की तरफ भागा गया। जिस प्रकार से गांव में सुअर चारों तरफ फिरता है, लेकिन क्या करता है, भिष्टे का सेवन करता है। ये विषय विकार उसी प्रकार गंदे हैं जिस प्रकार के भिष्टे को खा लेना। लेकिन इंसान नहीं मानता। इसको तो कुत्ते की तरह से चाव चढ़ा हुआ है। ये तो सोचता है जैसे कुत्ते को सूखी हड्डी मिल गई कहीं से, वो सोचता है कि ये हड्डी है, और वो छिप के जाके कहीं एक जगह में उसको चबाता है। चबाते उसके खुद के मसूड़े छिलते हैं, उनमें से खून आता है, और जीभ से उस खून को चाटता है तो सोचता है कि खून हड्डी में से आ रहा है। हड्डी में खून नहीं है, वो सूखी हड्डी है। खून उसका खुद का निकलता है, और उसी को चूस के, उसी को खून का पान करके वो सोचता है, बड़ा आनंद लेता है। अरे अपनी बर्बादी करके तुम सोचते हो कि सुख मुझे और कहीं से मिल रहा है। नहीं, तुम अपनी अच्छी आदतों को फूंक के, जला के, उनको बर्बाद करके उन विषयों में जो तुम्हें सुख प्राप्त होता है, वो सुख उस सुख की हड्डी की तरह से है, और उस स्वान की तरह से हम उसमें सोचते हैं कि इस मजा, इसमें आ रहा मजा उसमें नहीं है। जो हरि भजन में, प्रभु के नाम में, भक्ति में मजा है, और दुनिया की किसी पदार्थ में नहीं है। इसलिए लाखों काम भी छोड़ के हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। ये नहीं है कि जो जिम्मेवारी है हमारा धर्म, कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है। कर्म करो, धर्म के अनुसार कर्म करो। धर्म क्या कहता है कि जिस हालात में माँ के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, घर के जिम्मेवार आदमी के रूप में, जो जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, जो हमारे ऊपर कर्म का कर्ज है किसी का भी, मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान को शरीर का रोग लगता है ना, वो भी इंसान का कर्म का रोग है। काफी लोग शिकायत करते हैं, मुझे ये तकलीफ क्यों हुई, मुझे इधर क्यों हुआ, मुझे रोग बीमारी क्यों हुई, मुझे क्यों होती है, मैं ठीक हो गया। परमात्मा मुझे उठा ले, कैसे उठा लेगा? जितनी सजा उसने दे रखी है उतनी सजा आपको काटनी पड़ेगी। जितने कर्म कर रखे हैं वो भोगने पड़ेंगे। उन कर्मों से भागो मत, इसी टाइम में पूरे करके जाओ। दुख आता है, सुख आता है, भली गुजरती है, बुरी गुजरती है। ये कहो प्रभु से कि मेरे कर्म इसी जीवन में भुगता देना, ताकि मैं बार बार दोबारा संसार में ना आऊँ और मुझे ये दुख बार बार नहीं भोगने। इसीलिए
इसी जीवन में। लेकिन अगर दुखों का निवारण चाहते हो, उन दुखों से बचना चाहते हो, तो नाम की भक्ति किया करो। मैं कहता हूँ ये छोटी मोटी बात तो नाम के सुमरण मात्र से दूर हो जाएंगी, लेकिन खेद है इस बात का कि हम तो ऐसे भूले हुए हैं, नाम का सुमरण करते ही नहीं। करते क्यों नहीं? कि हमारे खोटे कर्म हमें नहीं करने देते। खोटे कर्म हमारे कौन से हैं? कि संसार में जिनकी दूसरी आदतें जो हमारे मन में डाल ली हैं, वो आदतें हमसे नहीं छूटती हैं। लेकिन आसान है उनका छोड़ना। कैसे छूटेंगी? कि आदत और कहीं से नहीं आई, हमने बनाई। वो आदत हम ही छोड़ सकते हैं। किसी ने दूसरे ने हमारे ऊपर नहीं थोपी, ना हमें किसी ने बांध रखे है। हम अपने बांधे बंधे हुए हैं, अपने उलझे हैं, अपने सुलझे सुलझ सकते हैं और अपने बनाए से ही बढ़ सकते हैं। अपने आप त्यागेंगे, लेकिन गुरु जिसको मिल जाता है तो उसको एक ऐसी शक्ति और ताकत मिलती है कि वो हर काम में गुरु उसकी मदद करता है। जब वो गुरु का हो जाता है, इसलिए गुरु कहता है कि अपने तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से जो भी कर्म करते हो उसमें गुरु की रहनुमाई, गुरु की आज्ञा अगर लेके करोगे तो उनसे तुम सही और नेक काम कर पाओगे। लेकिन अगर अपनी मर्जी से करोगे तो हो सकता है तो उससे कोई ऐसा गलत काम कर जाओगे। नाम अगर लिया है, गुरु के शिष्य बने हो और गुरु को अपने ये अपनी तीनों चीजें सौंपी हैं। सौंपने का मतलब है कि गुरु के अर्पण हो जाना, कि उनसे कोई भी काम लोगे तो गुरु से आज्ञा लेकर या गुरु का नाम लेकर जब करेंगे तो उनसे कोई गलत काम नहीं हो सकता। वो नेक काम में तुम लगाओगे, तन है उससे सेवा करोगे, मन है उससे प्रभु की भक्ति करोगे, धन है उससे दान करोगे, पुण्य करोगे, भूखे गरीब की मदद करोगे। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे शास्त्र कहते हैं कि तीन ही तरह से जीव का कल्याण होता है। और इन तीनों चीजों को जो पवित्र बना लेगा तो समझो कि उसने अपने जीवन को संभाल लिया। जब जब सत्संग में बैठते हो, पूरे ध्यान के साथ जो वचन फरमाए जाते हैं, जो उपदेश दिया जाता है, उसको चुन चुन के अपने मन में बैठो, बड़े गौर से उनको सुनो। दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। मैं कहता हूँ जितनी देर भी तुम सत्संग में भी अगर गौर करके हर तरफ से ध्यान हटा के अगर गुरु के वचन में ध्यान लगा लोगे तो उस टाइम में भी तुम्हारी एकाग्रता इतनी हो जाएगी और इतना आनंद आएगा कि जिस प्रकार से तुम शून्य में चले जाते हो। लेकिन ध्यान हमारा लगता नहीं है। मैं बोलता जाता हूँ, अगर वहाँ थोड़ी सी भी आवाज होगी तो तुम फट उस आवाज की तरफ जाओगे, तो ध्यान यहाँ नहीं है, क्योंकि भटके हुए हो। मन को आदत है उन चीजों को जांचने की, देखने की, वहाँ क्या हो रहा है। अरे जो तुम्हारे सामने हो रहा है उसको नहीं देखते, जो तुम्हारे साथ बीत रहा है उसको नहीं जानते। जो तुम्हारे सामने हो रहा है वो वर्तमान में, उसको देखो। भूत और भविष्य की बात छोड़ दो, जो भविष्य था बीत गया, उसका पछताने से कोई फायदा नहीं। गलतियां की थी उनको एक तुम शिक्षा समझ के ना दोहराओ कि अब मैंने ऐसा नहीं करना, तौबा करो, वो गलती नहीं करेंगे। भविष्य के लिए ये परवाह ना करो क्या होगा, क्योंकि वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। तुम भविष्य बनाना चाहते हो तो अभी करो। तीनों काल वर्तमान काल में जी सकते हो, भूत भी और भविष्य भी वर्तमान काल में जी सकते हो। वो भी नेक काम करोगे तो उसका नेक परिणाम होगा और सारी बातें इसी जीवन में आपको पता लग जाएगा। इसीलिए कई जीवत समझो, जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा, मोए मुक्ति बतावे गुरुवार उठा दे विश्वास। जीते जी समझो, कोई नहीं मरने के बाद किसी को लेके आता, कहीं से भी वहां नहीं आते, कौन लेके जाएगा। जीते जी जिसने नेक काम किए हैं वो हंसता खेलता जाएगा, उसको पता है कि उन्होंने अच्छे काम किए हैं और उसको कोई भी सजा नहीं मिलनी, बुरी जगह नहीं जाना। और जिसने बुरे काम किए हैं उसको पता है, बोल नहीं पाएगा, आंखों से आंसू निकलेंगे, दर्द होगा, पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, दिमाग में सारी तस्वीर में खोटे कर्म की जिंदगी के सब घूम जाएंगे। वो सारे की सारी रील चलनी शुरू हो जाएगी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर किसी ने नेक काम किया, अच्छे किए, उसको परवाह नहीं है, वो सोचता है उसकी आत्मा पवित्र है, वो मन से साफ है। जिसने सारे अपने जो बंधन थे वो तोड़ दिए यहीं पे, तो उसके साथ कोई वजन नहीं है, कोई उसका भार नहीं है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। वो बंधन मुक्त पहले ही हो चुका है। इसलिए अपनी वृत्ति को नाम में जोड़ो और संसार में जब तक हो संसार के हो, तन तुम्हारा परिवार का है, संसार का है, घर का है, उसके काम आए। धन कमाते हो, तुम्हारी संतान का है, तुम्हारा
जिनको भी तुमने कमाया है नेक रास्ते पे चल के वो दो, उनको कोई नहीं, लेकिन मन किसी को ना दे। मन अगर दोगे तो उससे दुख होगा, तकलीफ होगा, मन से बंधन पड़ता है। मन सिर्फ दो तो सतगुरु को दो, मन दो तो सिर्फ नाम को दो, मन लगाओ तो सिर्फ भक्ति में लगाओ, निश्चित रूप से मुक्ति पाओ। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी।